जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी के जीवन चरित्र से संत श्री अखंडानंद जी महाराज कहते हैं कि श्री भाई जी से प्रथम मिलन कल्याण के तीसरे वर्ष सन 1929 के विशेषांक भक्तांक को पढ़कर मेरी पूज्य श्री भाई जी से मिलने की इच्छा हुई। उस समय मन में कल्पना होती, भाई जी की आंखें सर्वदा बंद रहती होंगी, मुखमंडल से ज्योति निकलती होगी, गौर वर्ण होगा, सबसे अलग रहते होंगे, न जाने क्या क्या विशेषताएं उनमें होंगी, हमसे न जाने कितनी दूर होंगे। मिलने की उत्कंठा इतनी तीव्र हुई कि रुपए पैसे का ख्याल न करके खाली हाथ जैसा था वैसे ही मैं चल पड़ा। दोहरी घाट स्टेशन तक रेल से गया और वहाँ से गोरखपुर करीब 20 मील पैदल। उन दिनों श्री भाई जी गोरखनाथ के समीप वाले बगीचे में रहते थे। गोरखनाथ के समीप वाले बगीचे में रहते थे। पहले मैं गीता प्रेस पहुंचा और वहां से पैदल चलकर बगीचे आया। जब मैं वहां पहुंचा तो भाई जी वहां से प्रेस जा चुके थे। गोस्वामी श्री चिमनलाल जी से कुछ बातचीत होती रही। 6-7 घंटे बाद करीब 8 बजे रात्रि को भाई जी प्रेस से लौटे। मुझे देखते ही भाई जी ने इस प्रकार मुझे पकड़कर गले से लगा लिया जैसे मैं उनका कोई चिर परिचित हूँ। शांति से बैठ जाने के बाद मैंने पूछा, भाई जी भगवान में प्रेम कैसे हो? भाई जी ने कहा, उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तज भाव न आना। इसके बाद 2-2, 3-3 मिनट पर एक वाक्य बोलते। भगवान का स्वभाव कितना दयालु है, वे अपने सेवकों के अपराध पर दृष्टि नहीं डालते। इत्यादि बातें घंटों तक होती रही। बीच बीच में श्री भाई जी के नेत्रों से आंसू गिरते थे और मुझे भी रोमांच हो आता था। बस यही श्री भाई जी का प्रथम दर्शन था। मैं 3-4 दिन गोरखपुर रहा। भाई जी ने कहा कि आपको अवकाश हो तो यहाँ कुछ दिन रहिए, परंतु मैं उस समय ठहर नहीं सका। भाई जी अपने घर के हो गए। न उनके मुख पर कोई ज्योति मंडल था, न आंखें हर समय बंद रहती थी। वे तो हमें वैसे ही मिले जैसे भाई भाई से मिलता है। वे हमसे दूर नहीं थे, बहुत निकट थे, परंतु हमको इसका क्या पता था। गोरखपुर से श्री भाई जी के शील स्वभाव, प्रेम और सहानुभूति की स्मृति लेकर 3-4 दिन बाद मैं घर लौट आया। भगवत प्राप्ति के लिए व्याकुलता बढ़ी। कुछ अनुष्ठान किए, कुछ सफलता मिली। हृदय मस्तिष्क कुछ निर्मल हुआ। भक्ति और वेदांत में एक साथ ही प्रवृत्ति हुई। घर से भगा तो नर्मदा तट के लिए, परंतु झूसी में ब्रह्मचारी श्री प्रभुदत्त जी ने रोक लिया। उस समय वहाँ अखंड संकीर्तन महायज्ञ का द्वितीय षाण्मासिक उत्सव प्रारंभ हुआ ही था। कुछ ही दिनों में मैं वहाँ साधक से कथावाचक हो गया। लोगों से परिचय बढ़ा। गीता प्रेस से आए हुए साधक गंगा बाबू, रामजी दास जी बाजोरिया एवं पुरुषोत्तम सिंघानिया से भाई जी के संबंध में कभी कभी बातें होती। भाई जी की ओर मेरा आकर्षण बढ़ने लगा। उन दिनों मैंने श्री भाई जी को एक पत्र लिखा जिसका उन्होंने बहुत सुंदर उत्तर भी दिया। अर्ध कुंभ के अवसर पर भाई जी झूसी आए, किंतु वे 2-3 दिन ही वहाँ रहे। मुझसे कोई विशेष बातचीत न हो पाई क्योंकि उन्हें वहाँ पर अवकाश बहुत कम था और मैं उस समय मौन था। इसलिए केवल 10-5 मिनट के लिए केवल शिष्टाचार की कुछ बातें हुई और भाई जी वहाँ से वापस गोरखपुर चले गए।
झूसी का अनुष्ठान समाप्त होने पर अयोध्या, ऋषिकेश, दिल्ली एवं चित्रकूट होता हुआ मैं गोरखपुर गोयंदका गार्डन में पहुंच गया। अब इसका नाम गीता वाटिका है। मेरे साथ ग्वालियर के बाबा रामदास जी एवं प्रभुदत्त ब्रह्मचारी अपनी अपनी मंडलियों के साथ थे। वहाँ 1 वर्ष का अखंड संकीर्तन महायज्ञ प्रारंभ होने वाला था। यहीं से हमारी और श्री भाई जी की घनिष्ठता प्रारंभ हुई। एक बार की बात है, एक दिन मुझसे भाई जी ने कहा, भगवान की स्मृति सदा नहीं रहती, वे बीच बीच में भूल जाते हैं। मैंने कहा, भाई जी, यह विस्मृति भी तो वे ही देते हैं। उन्होंने गीता में कहा है, मत्तः स्मृतिर ज्ञान मपोहनम च, विस्मृति भी वे ही देते हैं। भाई जी ने दोहराया कि विस्मृति भी वे ही देते हैं, और उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। शरीर रोमांचित हो गया, वे भाव विभोर हो गए हैं। एक दिन भाई जी के पास एक व्यक्ति आया। भाई जी से बोला, मेरी बीमार पत्नी अस्पताल में है, सहायता दीजिए। उन्होंने सहायता दी। कुछ दिन बाद आकर बोला, अस्पताल में उसे बच्चा हुआ है, सहायता दीजिए। तब और भी पैसे दिए। कुछ दिन बाद फिर आकर कहने लगा, हालत ख़राब है, कुछ और दीजिए। तब भी कुछ पैसे दिए। 5-10 दिन बाद दोबारा आया और बोला, मर गई है मेरी पत्नी, अंत्येष्टि कैसे करें। फिर पैसे दिए। फिर कहा, घर जाने के लिए किराया चाहिए। फिर भाई जी ने दिया। किसी ने पूछा, भाई जी, यह कैसा आदमी है, कोई ठग लगता है। भाई जी ने कहा, मुझे पहले दिन से ही मालूम है, न इसकी पत्नी बीमार है, न बच्चा हुआ है, न अस्पताल, न मृत्यु। किंतु जब यह मेरे सन्मुख आकर बैठता है, तब लगता है कि इसने पूर्व जन्म में मुझे कोई ऋण दे रखा था। इसका मैं ऋणी हूँ और वही चुका रहा हूँ। भाई जी के मन में यह भाव ही नहीं था कि मैं इस पर उपकार कर रहा हूँ। ठग के प्रति दुर्भाव की तो बात ही क्या। विलक्षण सद्भाव। श्री भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार के व्यवहार में सद्भाव सौजन्य की झांकी पद पद पर देखने को मिलती थी। एक सज्जन थे, आश्रम से ब्रह्मचारी, वेशभूषा में साधु। कल्याण परिवार में हम सब साथी थे। ब्रह्मचारी जी के मन में रात्रि के समय काम वासना प्रबल हो जाती थी। कई बार इतना उन्माद हो जाता था कि रास्ते बेरास्ते स्त्रियों के निवास में घुसने का प्रयास करते थे। कई बार पकड़े गए, समझाया गया, स्वीकार करते, परंतु वे अपने पागलपन पर काबू न पा सके। वहाँ के प्रमुख व्यक्ति एकत्र हुए। भाई जी से कहा गया कि उन्हें बगीची से निकाल दिया जाए। भाई जी ने कहा, निकालने पर इनकी बदनामी हो जाएगी। किसी के यश की हत्या करना उचित नहीं है। इनमें हीन भावना का उदय होगा, फिर ये किसी काम के नहीं रह जाएंगे। अंततः भाई जी ने उन्हें एक बहुत बड़े परोपकारी काम में लगाकर बाहर भेज दिया। वर्षों तक प्रचुर मात्रा में आर्थिक सहायता करते रहे। वे जनता के लिए बड़े काम के सिद्ध हुए। ब्रह्मचारी जी तो अब नहीं हैं, परंतु उनका काम अब भी लोगों का हित कर रहा है। श्री शिव कुमार केडिया जी वृंदावन वास करते थे। भगवान के भजन में उनकी अत्यंत रुचि थी। अच्छे वंश के प्रतिष्ठित विद्वान थे। प्रारंभ में उनके घर से उन्हें निर्वाह के लिए